आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारा यहाँ एफ लिमिटेड वॉज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स अंडर अ पॉपुलर ब्रांड। अब यहाँ पर एफ लिमिटेड एक कंपनी है जो कि फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस करती है, ठीक है, और एक पॉपुलर ब्रांड के अंडर में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। Lately the business was expanded due to good quality and reasonable prices। अब कंपनी ने अपना जो फूड प्रोडक्ट है वो काफ़ी गुड क्वालिटी का देना स्टार्ट किया, जिस वजह से जो उनका बिजनेस था वो काफ़ी एक्सपेंड हुआ, ठीक है, और उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर बेचना स्टार्ट किया, ठीक है। ऑल्सो विद मोर पीपल वर्किंग द मार्केट फॉर प्रोसेस्ड फूड वॉज इंक्रीजिंग। अब जो मार्केट था वहाँ पर वो उस प्रोसेस्ड फूड के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब फूड की डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी, ठीक है। न्यू प्लेयर्स वर ऑल्सो कमिंग टू कैश इन ऑन द न्यू ट्रेंड। इन ऑर्डर टू कीप इट्स मार्केट शेयर इन द शॉर्ट रन द कंपनी डायरेक्टेड इट्स एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स टू वर्क ओवर टाइम। अब ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होने लगी मार्केट में, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर कंपनी ने क्या किया कि वर्कफोर्स को ओवर टाइम करने के लिए कह दिया, ठीक है। बट दिस रिजल्टेड इन मेनी प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर जो लेबर्स हैं वो तो उतने ही हैं, बट उनको ओवर टाइमिंग के लिए कह दिया गया, इस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर ऑफ वर्क द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स डिक्लाइन। अब उतने ही वर्कर है बट काम ज़्यादा है, इसकी वजह से क्या हो गया कि उन पे जो वर्क प्रेशर था वो इंक्रीज हो गया, ठीक है, और जो एफिशिएंसी थी वर्कर्स की वो डिक्लाइन हो गई। Sometimes the subordinate had to work for more than one superior, resulting in declining efficiency. The divisions that were previously working on one product were also made to on two or more products। अब यहाँ पर क्या है कि जो डिवीजन यहाँ बांटा गया था, यानी कि जो एक वर्कर एक काम कर रहा था, अब उसको दो या दो से ज़्यादा काम करने पड़ रहे थे, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने पड़ रहे थे, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ कि लॉट्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड वेस्टेज होने लगा, ठीक है, काम का बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। द वर्कर्स वर बिकमिंग इनडिसिप्लिन, वर्कर्स के बीच में इनडिसिप्लिनेशन आ गई, ठीक है। द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क विच हैड कैरेक्टराइज द कंपनी प्रीवियसली वॉज बिगिनिंग टू वेन। अब इस वजह से जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इसके बारे में पढ़े थे, पहले क्या पढ़ा था हमने कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है, रीजनेबल प्राइसेस है, कंपनी की जो गुडविल है वो काफ़ी अच्छी है, डिमांड बहुत इंक्रीजिंग है। बट जब इतनी डिमांड इंक्रीज हो गई, यहाँ पर वर्कर्स पर काम जो है वो ओवरबर्डन हो गया, जिस वजह से वर्कर की एफिशिएंसी कम हो गई और जो प्रोडक्शन था वो भी कम हो गया, जो उनकी क्वालिटी थी वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं रही, जिस वजह से जो भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो अब बिल्कुल चेंज हो गए, बदल गए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। Workers were feeling cheated and initiative was declining. The quality of product was beginning to decline and market share was on the verge of decrease। अब यहाँ पे जो क्वालिटी थी वो भी डिक्रीज हो गई और जो मार्केट शेयर था वो भी बहुत कम हो गया इस कंपनी का, ठीक है। Actually the company had implemented changes without creating the required infrastructure। अब यहाँ पर कंपनी ने क्या किया था कि जो भी उन्होंने चेंजेस लाए, क्या क्या चेंजेस लाए थे वो यहाँ पर, पहला चेंज उन्होंने ये लाया कि जो भी वर्कफोर्स था उनको वो ओवर टाइम करवाने लगे, ठीक है। इस वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, अपनी डिमांड को कंप्लीट करने के लिए इन्होंने जो चेंज करा, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्होंने, यानी कि जो एफ लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने विदाउट क्रिएटिंग द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हें क्रिएट करना चाहिए था, बिना ऐसा कुछ क्रिएट करे इन्होंने चेंजेस ले लिए, डिसीजन ले लिया और काम करने लगे, ठीक है। इस वजह से सारी प्रॉब्लम होने लगी। तो ये तो हो गया हमारा केस। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। Discuss the relevance of Taylor and Fayol's contribution in the contemporary business environment, or Taylor's principle of scientific management and Fayol's principle of management are mutually complementary. Do you agree? Give reason in support of your answer। ये दोनों क्वेश्चन के जो आंसर्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, इसलिए यहाँ पर हमें और करके इसको प्रेजेंट करा हुआ है, ठीक है। तो आंसर पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड फ्योल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दोनों ही म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, ये हमें बताना है। अगर आप एग्री करते हैं तो आपको आंसर यहाँ पर रीज़न देना पड़ेगा,
ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर मैंने भी ये देखा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स दिए हैं टेलर्स ने वो भी काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। और फ्यूल्स के प्रिंसिपल भी काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री हैं बिजनेस के लिए, बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, Yes, I agree that the work of tailor and fuel are essentially complementary। अब मैं ऐसा किस बेस पर कह रही हूँ, मुझे ये भी रीजंस बताने हैं, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि दे बोथ फोकस्ड ऑन मेंटेनिंग गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। जितने भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं उनको हम अच्छा कैसे बना सकते हैं, मेंटेन कैसे रख सकते हैं, इस चीज़ पर टेलर ने भी फोकस किया है और फ्योल ने भी फोकस किया है। इसलिए उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बनाए हैं, ठीक है। दे गेव सोल्यूशंस ऑफ मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। दोनों ने यहाँ पर, दोनों साइंटिस्ट ने यहाँ पर मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को लेके सोल्यूशन प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। उन्होंने मैनेजमेंट को लेके एक सिस्टमेटिक स्टडी प्रेजेंट की है, दोनों ने ही। इसलिए मैं ये एग्री कर रही हूँ कि जो दोनों के जो वर्क हैं वो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। Both of them developed their ideas, thoughts and principles after a thorough analysis and experimentation। यहाँ पर दोनों साइंटिस्ट ने ही काफ़ी सारा एनालिसिस किया है, एक्सपेरिमेंटेशंस किए हैं, उसके बाद अपने आइडियाज, थॉट्स और प्रिंसिपल्स को डेवलप किया है, ठीक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं, आई एग्री दैट द वर्क ऑफ टेलर एंड फ्योल आर एसेंशियली कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अब यहाँ पर रीजंस बताते हैं कि रीजन क्या क्या हो सकते हैं। रीजंस पे मैंने फर्स्ट रीजन यहाँ पर लिखा है, द एम ऑफ बोथ टेलर एंड फ्योल इज टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी एंड अचीव द एम्स। अब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशनल एम्स होते हैं उनको अचीव करना उनका मेन मोटिव होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की हेल्प से, जो कि टेलर और फ्योल ने दिए हैं, इन दोनों की हेल्प से यहाँ पर हम एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको और एफिशिएंटली अचीव कर सकें, ठीक है। देन सेकेंड रीजन मैंने यहाँ लिखा है, टेलर एंड फ्योल बोथ एडवोकेटेड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों का ये मानना था कि वर्क को डिवाइड करके और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करके ही काम को और अच्छे से किया जा सकता है। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से दोनों के जो वर्क हैं वो एसेंशियली कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। देन थर्ड रीजन मैंने यहाँ लिखा है, बोथ ऑफ देम हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पर दोनों ने ही काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी है, किस चीज़ पर, नॉलेज प्रोवाइड करने में मैनेजमेंट को, ठीक है। मैनेजमेंट के लिए जितनी नॉलेज होनी चाहिए, किस काम को कैसे करना है, ये दोनों ने ही बताया है, ठीक है। तो सिर्फ फ्योल्स के प्रिंसिपल अगर यहाँ पर फॉलो कर रही है कंपनी, तो भी कंपनी उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकती, और अगर वो सिर्फ टेलर्स के प्रिंसिपल फॉलो कर रही है तो भी, ठीक है। यानी कि अगर उसको पूरी तरीके से सक्सेसफुल होना है, अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, तो दोनों के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको साथ में लेकर ही यहाँ पर चलना पड़ेगा कंपनी को, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा था, डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ टेलर एंड फ्योल्स कंट्रीब्यूशन इन द कंटेम्प्रेरी बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हमने वो भी बता दिया है कि जो कंट्रीब्यूशन है वो यही है। कंट्रीब्यूशन क्या क्या है कि उन दोनों के जो एम्स थे और जो रीजंस मैंने बताए हैं, ये सारे कंट्रीब्यूशन में ही आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड में जो ऑप्शन सेकंड में हमें दे रखा है कि हमें रीज़न बताना था कि कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है, वो भी हमने बता दिया, ओके। तो जो हमारा आंसर है वो ये हो जाएगा इस तरीके से, ओके। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।